तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है प्रेशर पावर्ड पैकेज पंपिंग यूनिट यानी कि PPPPU को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में प्रेशर पावर्ड पैकेज पंपिंग यूनिट के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यह एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग आज डिटेल से समझने वाले हैं कि पीपीयू पंप जो है वो कैसे वर्क करता है। तो पीपीयू पंप का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए मैंने यहां पे एक ड्राइंग किया है। इस ड्राइंग की मदद से अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि ये पंप कैसे वर्क करता है और इस पंप का हम लोग कहां पे यूज करते हैं। तो देखिए, एक चीज यहां पे मैं बता दूं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पंप का मेन फंक्शन क्या होता है कि किसी भी लिक्विड को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर किया जाता है पंप की मदद से। और हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जो पंप होता है वो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि मोटर की मदद से उसको ऑपरेट किया जाता है। तो ये जो हमारा पीपीयू पंप है, बिना किसी इलेक्ट्रिक पावर यानी कि बिना किसी मोटर की मदद से ही इसको पंप किया जाता है। यानी कि जो भी कंडेंसेट होगा उसको बिना किसी इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से हम लोग पंप करेंगे। तो आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो पंप है वो कैसे वर्क करता है। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग डिटेल से समझते हैं कि प्रेशर पावर्ड पैकेज पंपिंग यूनिट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए, प्रेशर पावर्ड, तो प्रेशर पावर्ड का मतलब क्या हुआ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो पंप है वो इलेक्ट्रिक पावर की मदद से ऑपरेट होता है। तो यहां पे क्या है, प्रेशर पावर्ड नाम है। तो यानी कि ये जो हम लोग पावर डेवलप करेंगे वो प्रेशर की मदद से हम लोग लिक्विड को ट्रांसफर करेंगे। तो किस चीज का प्रेशर, तो हम लोग किसी भी स्टीम की प्रेशर की मदद से लिक्विड को ट्रांसफर कर सकते हैं, या किसी भी एयर, जो कि कंप्रेस्ड एयर की हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी कंप्रेस्ड एयर की मदद से भी हम लोग लिक्विड को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए, पंपिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करना। तो यहां पे हम लोग प्रेशर की मदद से यानी कि स्टीम की प्रेशर हो गया या एयर की प्रेशर की मदद से हम लोग लिक्विड को पंप करेंगे। इसीलिए इस पंप को क्या बोला जाता है, प्रेशर पावर्ड पैकेज पंपिंग यूनिट यानी कि पीपीयू पंप बोला जाता है। तो चलिए अभी हम लोग इस पीपीयू पंप का वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो देखिए, पीपीयू पंप का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए मैंने यहां पे एक ड्राइंग किया है। इस ड्राइंग को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट इस पंप में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहां पे आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश टैंक। आपके इंडस्ट्री में भी फ्लैश टैंक का यूज होता है। और फ्लैश टैंक का मेन पर्पस क्या होता है कि इंडस्ट्री से कहीं से भी जो स्टीम आ रहा है उसको इस टैंक में कलेक्ट किया जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब स्टीम इस टैंक में आएगा तो जो भी कंडेंसेट होगा उस स्टीम के अंदर, वो क्या होगा, इसके बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंडेंसेट का जो डेंसिटी है वो क्या होता है, हाई होता है। तो वो क्या होगा, बॉटम में कलेक्ट हो जाता है। और जो स्टीम होगा वो क्या होगा, ऊपर हमारा चला जाता है, क्योंकि स्टीम का जो डेंसिटी होता है वाटर के कंपैरेटिवली क्या होता है, लो होता है। तो इस फ्लैश टैंक में बॉटम में हमारा क्या रहेगा, कंडेंसेट रहेगा, और टॉप में क्या रहेगा, हमारा स्टीम रहेगा। और इस कंडेंसेट को हम लोग को क्या करना है, कहीं भी अगर ट्रांसफर करना है तो हम लोग बिना किसी इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से हम लोग, यानी कि बिना किसी इलेक्ट्रिक पंप की मदद से इस कंडेंसेट को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फ्लैश टैंक में जो कंडेंसेट है इसको हम लोग लोअर पार्ट में, देखिए एक हमारा पाइपलाइन कनेक्टेड है, इसको हम लोग लाते हैं कहां पे, तो दूसरे सेक्शन में, जिसको बोला जाता है रिसीवर टैंक। इसके नाम से ही पता चल रहा है रिसीवर, यानी कि जो भी कंडेंसेट होगा उसको ये रिसीव करने का काम करेगा। तो देखिए, यहां से कंडेंसेट हमारा सबसे पहले कहां पे आता है, तो इस रिसीवर टैंक में आता है। और इस रिसीवर टैंक में देखिए, यहां पे आपको एक वेंट का प्रोविजन दिया है, जो कि क्या है, 2 एटमॉस्फेयर, यानी कि इसके अंदर जो भी गैस वगैरह होगा या जो भी कोई भी स्टीम वगैरह होगा वो यहां से क्या हो जाता है, वेंट आउट हो जाता है। यानी कि इस फ्लैश टैंक में जो भी कंडेंसेट था उसको इस रिसीवर टैंक में हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। और यहां पे देखिए, इस रिसीवर टैंक के बॉटम साइड में यहां पे एक पाइपलाइन है जो कि कनेक्टेड है कहां पे, तो हमारा पंपिंग यूनिट से कनेक्टेड है। ये क्या है, हमारा पंपिंग यूनिट है। तो यहां से जो भी कंडेंसेट है इस इनलेट पाइप के द्वारा इस सेक्शन में आता है, यानी कि पंपिंग सेक्शन में आता है। पंपिंग यूनिट का जो सेक्शन है वहां पे आता है। और इसके इंटरनल मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है इसको भी हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो देखिए, इस इनलेट पाइप में आपको यहां पे एक वाल्व दिख रहा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनलेट आइसोलेशन। यानी कि जब हम लोग ये आइसोलेशन खोलेंगे तो यहां से जो पानी है वो हमारा यहां तक आएगा। और ये क्या है, हमारा यहां पे देखिए इनलेट फीड चेक वाल्व। जैसे ही हमारा ये इनलेट फीड चेक वाल्व ओपन होता है तो ये जो कंडेंसेट है वो यहां से ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, हमारा पंपिंग यूनिट में फ्लो करने लगेगा। तो यहां से हमारा जो
कंडेंसेट है वो क्या होगा, इस पंपिंग यूनिट में आएगा। तो इसके इनसाइड में देखिए आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये जो रेड वाला दिख रहा है ये क्या है, फ्लॉट है, फ्लोटिंग सिस्टम लगा है। तो जैसे जैसे इसके अंदर पानी भरेगा तो ये फ्लॉट क्या है, ऊपर तरफ जाने लगता है। और ये जो फ्लॉट है यहां पे देखिए स्प्रिंग मैकेनिज्म यहां पे कनेक्टेड है, और ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है ये क्या है, हमारा पुश रॉड है। इसको पुश रॉड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे आपको ऊपर में यानी इस पंपिंग यूनिट के टॉप में यहां पे देखिए एक रेड कलर का वाल्व दिख रहा होगा, एक आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। तो ये जो ग्रीन वाला वाल्व है ये क्या है, हमारा एग्जॉस्ट वाल्व बोला जाता है, और जो रेड वाला दिख रहा है ये क्या है, हमारा इनलेट वाल्व है। यानी कि इनिशियल में जब हमारा इस पंपिंग यूनिट के अंदर कोई भी इसके अंदर हमारा पानी अगर नहीं अवेलेबल है तो हमारा जो फ्लॉट है वो सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन में रहता है, यानी कि सबसे बॉटम कंडीशन में रहता है। और इस कंडीशन में ये जो हमारा ग्रीन वाला वाल्व है यानी कि जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये हमारा ओपन रहता है। और जैसे ही इसके अंदर पानी भरने लगता है तो ये फ्लॉट हमारा क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर पानी भरेगा तो ये फ्लॉट हमारा ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो जैसे जैसे फ्लॉट ऊपर की तरफ मूव करता है इस कंडेंसेट की वजह से, यानी कंडेंसेट का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा तो फ्लॉट हमारा ऊपर की तरफ जैसे जैसे मूव करेगा, तो यहां पे स्प्रिंग लगा हुआ है, तो इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होता है, यानी कि स्प्रिंग पूरा टाइट होने लगता है, जिसके वजह से जब हमारा फ्लॉट टॉप मोस्ट कंडीशन में आएगा तो ड्यू टू टेंशन ये जो हमारा पुश रॉड है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, यानी कि ये ऊपर की तरफ स्लाइडली मूव करता है, जिसके वजह से इस पुश रॉड के टॉप में देखिए यहां पे एक डिस्क लगा हुआ है, और ये जो डिस्क है इस इनलेट वाल्व से कनेक्टेड है। तो जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो इनलेट वाल्व है ऊपर की तरफ हल्का सा स्लाइड करेगा, जिसके वजह से ये जो वाल्व है ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये वाल्व हमारा ओपन हो जाएगा। और सेम कंडीशन में जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि ये डिस्क इससे अटैच हो जाता है, जिसके वजह से ये जो हमारा पैसेज है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। यानी कि जब हमारा फ्लॉट पूरा ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि फ्लॉट का कंडीशन हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, यानी कि पानी हमारा यहां तक भर जाएगा, ठीक है, तो ये जो हमारा इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाएगा और हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्लोज हो जाएगा। तो देखिए इस एनिमेशन से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से रिसीवर टैंक से पंपिंग यूनिट में इनलेट पाइपलाइन द्वारा हमारा कंडेंसेट फ्लो करता है। तो जैसे ही हमारा कंडेंसेट इस पंपिंग यूनिट के अंदर आता है तो हमारा कंडेंसेट का लेवल इनसाइड में बढ़ने लगता है, और ये जो हमारा फ्लॉट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। और साथ ही में देखिए यहां पे जो हमारा स्प्रिंग है इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही हमारा कंडेंसेट का लेवल पूरा टॉप मोस्ट कंडीशन में आता है तो इस कंडीशन में जो हमारा फ्लॉट है वो सबसे टॉप कंडीशन में आ जाता है, और यहां पे हमारा स्प्रिंग के अंदर फुल्ली टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके चलते जो हमारा पुश रॉड है ऊपर की तरफ मूव करता है, जिसके वजह से जो हमारा इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाता है और जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्लोज हो जाता है। तो जैसे ही हमारा इनलेट वाल्व ओपन होता है तो यहां पे देखिए हमारा जो स्टीम है, यहां पे हम लोग स्टीम से प्रेशराइज कर रहे हैं, तो स्टीम क्या होगा, इसके अंदर आने लगेगा, जिसके चलते इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर हमारा स्टीम प्रेशराइज करने लगता है, जिसके वजह से हमारा जो कंडेंसेट का लेवल है वो डाउन होने लगता है। तो जैसे ही हमारा स्टीम इसके अंदर प्रेशराइज करने लगता है, इस कंडीशन में जो हमारा इनलेट फीड चेक वाल्व है वो क्लोज हो जाता है और जो हमारा आउटलेट वाल्व है वो ओपन हो जाता है। तो हमारा जो कंडेंसेट है इस स्टीम की प्रेशर की वजह से हमारा प्रेशराइज करता है, जिसके चलते हमारा कंडेंसेट यहां से डिलीवर हो जाता है, इस पंपिंग यूनिट से डिलीवर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो पंपिंग यूनिट है बिना किसी इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से वर्क करता है। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या देखें कि हमारा जैसे ही इनलेट वाल्व ओपन हो गया तो यहां से हमारा एक डिजायर्ड प्रेशर में स्टीम का प्रेशर क्या होता है, यहां से फ्लो करने लगता है और इस पंपिंग यूनिट में स्टीम यहां पे आने लगता है। तो इस लिक्विड का जो सरफेस है यहां पे हमारा जब स्टीम आ जाएगा तो इस लिक्विड के सरफेस पे क्या करेगा, स्टीम प्रेशराइज करेगा, और इस कंडीशन में जो हमारा इनलेट फीड चेक वाल्व है ये क्लोज हो जाता है। और देखिए इस पंपिंग यूनिट के दूसरे सेक्शन में यहां पे आपको दिख रहा होगा ये क्या हमारा आउटलेट फीड चेक वाल्व है, ये हमारा ओपन हो जाता है। जैसे ही यहां से स्टीम आने लगेगा तो ये वाल्व हमारा बंद हो जाता है और ये वाल्व ओपन हो जाता है। तो देखिए यहां पे भी हमारा आउटलेट आइसोलेशन वाल्व है, तो इसको भी ओपन करके रखना पड़ेगा, इसको भी ओपन करके रखना पड़ेगा, और ये हमारा इसके अंदर जो प्रेशर है उसकी वजह से ये ऑपरेट होता है। तो जैसे ही यहां पे स्टीम का जो प्रेशर है वो अप्लाइड होगा तो ये जो लिक्विड है वो क्या होगा, अब यहां पे फ्लो करने लगेगा। तो ये फ्लो करके कहां पे जाता है, तो देखिए इसको हम लोग
एक कंडेंसेट स्टोरेज टैंक में भेज देते हैं, जो कि मैं यहां पे लिखा हूं डीएरेटर। तो यहां पे डीएरेटर के अंदर ये जो कंडेंसेट है आने लगेगा। तो जैसे ही हमारा कंडेंसेट का लेवल डिक्रीज होगा तो ये जो फ्लोट है ये धीरे धीरे क्या होगा, मूव करेगा डाउनवर्ड, और फिर से वो क्या होगा, फिर से प्रीवियस वाला जो पोजीशन था वहां पे आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा फ्लोट नीचे की तरफ आएगा तो इस स्प्रिंग के ऊपर जो हमारा टेंशन था वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा पुश रॉड ऊपर की तरफ गया था वो क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा पुश रॉड नीचे की तरफ आता है तो ये जो हमारा वाल्व है क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से ये क्लोज हो जाता है और ये हमारा ओपन हो जाता है। तो जैसे ही हमारा ये क्लोज हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, तो इसके अंदर जो भी स्टीम वगैरह है वो क्या होगा, यहां से निकल के यहां पे देखिए कनेक्टेड है, ये हमारा 2 एटमॉस्फेयर रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा पंपिंग यूनिट है वो वर्क करता है। यानी कि हमारा इनिशियल कंडीशन में यहां से कंडेंसेट ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इसके अंदर आएगा, जिसके चलते हमारा फ्लोट ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से जब हमारा फ्लोट टॉप कंडीशन में आएगा तो ये वाल्व हमारा ओपन हो जाता है, ये वाल्व हमारा एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है। तो स्टीम जैसे ही इसके ऊपर प्रेशराइज करने गया तो जो भी हमारा कंडेंसेट है इसको क्या होगा, ड्यू टू स्टीम का प्रेशर की वजह से ये कंडेंसेट यहां से डिलीवर हो जाता है, और उस सेम कंडीशन में हमारा इनलेट फीड चेक वाल्व बंद हो जाता है, ये खुल जाता है। और जैसे ही हमारा कंडेंसेट का पूरा यहां से ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर से ये दोबारा प्रोसेस होगा कि ये वाला जैसे ही हमारा स्प्रिंग पे टेंशन फ्री होगा तो ये वाल्व हमारा क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, और यहां से फिर से ये हमारा ओपन हो जाएगा और ये हमारा क्लोज हो जाएगा। तो कंडेंसेट फिर से हमारा इसके अंदर आने लगेगा, फिर से ये बढ़ेगा, जो भी स्टीम वगैरह होगा यहां से रिलीज हो जाएगा। जैसे ही हमारा इस कंडीशन में आएगा तो फिर से हमारा ये वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से ये पंपिंग यूनिट वर्क करता है। तो हम लोग बिना किसी मोटर की मदद से जो कंडेंसेट है उसको एक डिजायर्ड टैंक में हम लोग डिलीवर कर लिए। तो देखिए ये जो हम लोग का फ्लैश टैंक में जो स्टीम है उसको हम लोग कहां भेज दिए हैं, तो डीएरेटर में भेज दिए हैं। यहां पे हमारा स्टीम वाटर क्या करेगा, हीट एक्सचेंज करेगा, जिसके चलते हमारा वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां का जो कंडेंसेट है इसको फर्दर हम लोग बॉयलर फीड पंप की मदद से बॉयलर के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो पंप है वो नॉर्मली प्रोसेस प्लांट जहां पे यूज होता है, जहां पे हमारा स्टीम मेनली प्रोसेस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि हमारा बैक प्रेशर टरबाइन वगैरह हो गया या शुगर मिल वगैरह में जनरली आपको ये चीज देखने को मिलेगा। वहां पे हम लोग का प्रोसेस में ज्यादा स्टीम का यूज होता है, तो वहां पे जो भी कंडेंसेट होगा वो हम लोग बिना किसी इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से हम लोग ऐसे कंडेंसेट को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडेंसेट भी अवेलेबल रहता है और हमारा स्टीम भी अवेलेबल रहता है। तो उसी स्टीम की मदद से हम लोग क्या करेंगे, पंप भी कर लेंगे और जो भी कंडेंसेट है उसको हम लोग यूटिलाइज भी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पीपीयू पंप वर्क करता है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अपन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।